टैटू है वो आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है। आप जाके सूर्य का टैटू ले लीजिए और आपका मन था कि आपको पैर पे बनवाना है, आपने सूर्य दबा दिया। आप इससे वो स्पूकी चीजें, वो डरावनी चीजें, प्रेत आत्मा का पोर्टल खोल रहे हैं। आप जितनी इस तरह की चीजें देखेंगे ना, ऐसे लोग ना लस्टफुल होते हैं, सेक्सुअल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत होते हैं। उन लोगों को सबसे ज्यादा यही चीज प्रभावित करती है। पुराने टाइम पे तो बोलते थे तलवार से गला कटेगा, क्योंकि बहुत स्पष्ट भाषा में बोला जाता था पहले। तो सुई से अपने आप को चुपवा लो, इससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी अट्रैक्ट होती है। इसीलिए हम काम आते हैं कि आपको कौन सी एनर्जी लेनी चाहिए टैटू। कैसे दूर होगा टैटू से परेशानी? ये जो मून और कैट है, ये क्या साइन है? 5 लाइन्स जो दिख रही है, ये आपकी अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करती है। आप जब सर्कल और स्टार का सिंबल लेते हैं तो वो डार्क मैजिक की तरफ जाता है, बट अगर आप ये वाला सिंबल लेते हैं तो ये गुड मैजिक की तरफ जाता है। लोग अपनी चेस्ट पे हनुमान जी का टैटू ले रहे हैं। हनुमान जी सात्विक जीवन जीते हैं, ठीक है, और आप सात्विक जीवन नहीं जीते हैं। जिनका लम एक्टिवेट हो जाता है ना, उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी कि आप सो रहे हैं और कुछ सेकंड बाद आपने देखा कि आप हवा में हैं, बल्कि फील होता है कि आपकी आप नहीं होते, आपकी आत्मा होती है और आपकी आत्मा 20 फुट तक ऊपर जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जो लोग पीकॉक को पैर पे लेते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत नमस्कार, मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम आज का पॉडकास्ट शुरू करें, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट भी करें और अपने सजेशंस भी दें। मेरे साथ अभिषेक नीलमणि हैं। आज का जो एपिसोड है ना अभिषेक, वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हैरान करने वाला भी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या आपने टैटू करवाया हुआ है? नहीं, मुझे टैटू का कोई शौक ही नहीं। मैं क्यों टैटू कराऊं? टैटू के बारे में कभी आप क्या सोचते हैं? एक आर्ट है और नए ज़माने के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए शौक है। ये बात आपकी ठीक है काफ़ी हद तक कि एक आर्ट है, फैशन स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि टैटू आपकी किस्मत बदल सकता है, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है, और टैटू? हाँ, टैटू। और अगर गलत टैटू लेंगे आप तो आपको दिक्कतें भी कर सकता है, परेशानी भी कर सकता है, आपकी ग्रोथ को रोक सकता है, तो आप बिलीव करेंगे? टैटू को आप किस्मत से जोड़ रहे हैं, जीवन से जोड़ रहे हैं। हाँ, किस्मत से नहीं, एक लाइफ से जोड़ रहे हैं। लाइफ से जोड़ रहा हूँ। हमने अभी शो किया, कई बार एस्ट्रोलॉजी पर किया, हमने यहीं पर स्टूडियो में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर किया। बिल्कुल। लेकिन क्या आपने सुना है कि टैटू एस्ट्रोलॉजी भी होती है? अभी आप ही की जुबान से सुन रहा हूँ। मैंने पहली बार सुना, मुझे भी हैरानी हुई। लेकिन टैटू एस्ट्रोलॉजी होती है और हमारे साथ जो गेस्ट हैं आज, वो इसी हुनर पर काम करती हैं, टैटू एस्ट्रोलॉजी पर। टैटू प्लस एस्ट्रोलॉजी कि आपके कौन सा ग्रह कमज़ोर है, कौन सा स्ट्रांग है, कैसा टैटू लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, क्या आकृति बनानी चाहिए, क्या नहीं बनानी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, इस सब पर वो बहुत माइन्यूटली काम करती हैं। तो फिर हमें भी पूरी R&D करके आनी चाहिए थी थोड़ी और। मैं तो करके आया हूँ, आपको अभी पता चला। मैं तो साथ के साथ। हाँ, तो कुछ रैंडम चीज़ें भी होनी चाहिए। रैंडम होनी चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूँ, आकृति नंदा जी हमारे साथ हैं, टैटू एस्ट्रोलॉजी पर काम करती हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसा कि मैंने अभिषेक से कहा कि हमने एस्ट्रोलॉजी पर काम किया, एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, साइन कैसे बदलता है आपकी लाइफ को। तो टैटू और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। मैं मानता हूँ ऐसा कि एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंसियर चीज़ है, बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं, और टैटू को थोड़ा सा मतलब शैलो माना जाता है हमारी सोसाइटी में, जो आजकल की यंग जनरेशन है। तो इन दोनों का कनेक्शन क्या है, कैसे है? देखिए, इन दोनों का कनेक्शन ना पहले से चलता आ रहा है। अच्छा। आज से नहीं चलता आ रहा। पहले टैटू में इंक नहीं होती थी, पहले टैटू में आप देखते थे चिन्ह होते थे। आपने बॉडी पे लोगों के चिन्ह देखे होंगे, ठीक है। एंड एस्ट्रोलॉजी और टैटू जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन आपके प्लैनेट्स को भी दर्शाता है। आपकी जो प्लैनेट्स है, आपने देखा होगा जो हमारे सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, वीनस, सारे जो प्लैनेट्स हैं ना, ये भी अफेक्ट होते हैं टैटू से।
अच्छा। कैसे इफेक्ट होते हैं हम आगे बात ज़रूर करेंगे इसके ऊपर, बट अभी हम बात करते हैं कि कैसे दोनों कंबाइन करते हैं हाँ। एक दूसरे के साथ। तो आपने देखा होगा कि सदियों पहले हमारे अलग अलग पूर्वजों में वंश होते थे अलग अलग, जैसे सूर्यवंशी हो गए, चंद्रवंशी हो गए, अग्निवंशी हो गए, ऐसे बहुत तरह के वंश होते थे। तो उन लोगों को एक दूसरे से अलग कैसे किया जाता था, क्योंकि अब किसी के सर पे तो नहीं लिखा होगा कि हम सूर्यवंशी है या कुछ है, तो उनके शरीर पे चिन्ह बनाए जाते थे। वो चिन्ह कैसे बनते थे, एक वुडन हमारे पास टूल होता था उनके पास, उसमें आगे एक धारीदार वाला हम लगा देते थे, निडल जिसे हम बोलते हैं, और उसके ऊपर हम उसी वुडन स्टिक से मारना शुरू करते थे और एक वूंड क्रिएट कर देते थे बॉडी पे, जो वो हमेशा ज़िंदगी भर आपके ऊपर रहता था। ठीक है, तो उससे क्या है, वो चिन्ह बन गया आपके शरीर, माथे पे होता था शायद, यहाँ माथे पे होता था, कमर पे होता था। ठीक है, जब आप देखते थे जो लोग युद्ध लड़ने जाते थे, वो जितने युद्ध में लोगों को मार कर आते थे उसके चिन्ह भी बनवाते थे अपने शरीर पे। आपने देखा होगा बहुत सी कल्चर में ये अभी भी प्रथा है कि आपने किसी को मारा, या अल्फा मेल जिसे कहते हैं, ठीक है, जो पदवी के लिए होते हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती थी, उन पे चिन्ह बनाए जाते थे कि इन्होंने 100 लोगों को मारा, इन्होंने 150 लोगों को मारा, तो ऐसे चिन्ह उनके शरीर पे बनाए जाते, वो भी टैटू है। अच्छा। टैटू एक आर्ट ही नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं, मेडिकल रेमेडी भी है। आज से काफ़ी टाइम पहले टैटू को एज अ एक्यूपंक्चर यूज़ किया जाता था। अभी आप निडलिंग कराते हैं, एक्यूपंक्चर की निडलिंग कराते हैं, है ना, पहले वो नहीं होती थी। पहले हम ऐसे ही स्टिक निडल से, अगर आपके बैक में प्रॉब्लम है तो स्पाइन पे एक लंबी सी लाइन क्रिएट कर देते थे। वो जो इंक का सॉल्यूशन होता था वो अलग होता था, वो मेडिकेटेड सॉल्यूशन होता था, उसमें कुछ चीज़ें आप वो लोग मिला के, ठीक है, वो सॉल्यूशन बनाते थे, उसमें दवाइयाँ मिला के, बूटियाँ मिला के वो सॉल्यूशन बनाया जाता था, और उससे आपकी जिस भी एरिया में प्रॉब्लम होती थी सीधी सीधी लाइन खींचती जाती थी। तो ये एक मेडिकल थेरेपी भी है, ये एस्ट्रोलॉजी मेडिकल बॉडी फॉर्म आर्ट है। लोगों ने चेंज कर दिया, क्यों? हमारे ये आर्ट कहीं विलुप्त हो गया इंडिया से, क्योंकि हम पुराने तकनीकों से ही करते थे काम। अच्छा। आज भी जो मैंने आपको तकनीक बताई उसे बोलते हैं गोदना, आपने सुना होगा। हमारे एशियन टाइम पे लोग गोदना कराते थे, गुदवाने वाला टैटू कराते थे, जिसे पोक निडल बोला जाता है। ठीक है, वो आज भी हो रहा है इंडिया में, वही चलता था। पर फॉरेन का जो कल्चर है अपडेट हो जाता है, उन्होंने मशीन्स ले आए, ठीक है, हमारे ही कल्चर को एक्सेप्ट, हमारे कल्चर को उन्होंने चेंज कर दिया। था हमारा ही कल्चर, मॉडिफाई कर दिया, पर मॉडिफाई कर दिया, टेक्नोलॉजी डाल दी उसके अंदर। ठीक है, उसे हमने राहु में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए आपको ये कल्चर ऐसा मॉडर्नाइज्ड लगने लगा। राहु क्या है? राहु मॉडर्न है, राहु इलिस्ट्रेटर है, राहु अपने आप को बढ़ के दिखाता है, मशीन्स है, और मशीन आ गई हमारे पास तो राहु बन गया वो। बल्कि हमारे लिए तो ये हर एक चीज़ की रेमेडी हुआ करती थी। हम जो, मैं अभी सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात कर रही हूँ, जैसे जो प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ, हमारे ऊपर उस प्लैनेट के भी टैटू किए जाते थे कि किसी का ये प्लैनेट है, हम इस लड़का प्रिंस है, राजकुमार है, उसको राजा की पदवी पे बिठवाना है, तो उसको सूर्य की रेमेडी कराई जाती थी, सूर्य के चिन्ह गुदवाए जाते थे ताकि उस रेमेडी का असर पड़े शरीर पे। हम जैसे रेमेडी करते हैं, आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, हम सूर्य देव पे जाके तो जल नहीं चढ़ा सकते, नहीं। हम यहाँ से जल चढ़ाते हैं, उसका भाव लेते हैं, उसका भाव आता है ना हम पर, ऐसे ही उस चिन्ह का भाव एक्टिवेट हो जाता है आपके शरीर में। इसलिए हम कहते हैं ये बॉडी माइंड एंड सोल आपस का एक मिक्सचर है। अच्छा जी, मैं इसी पे एक आगे बातचीत शुरुआत करें हम लोग, जब मैं अपना सवाल करूं उससे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए पहले कि आकृति कौन है, कहाँ से हैं, और ये जो एस्ट्रोलॉजी से टैटू को जोड़ रही हैं ये कब से कर रही हैं आप? देखिए मैंने स्टडी की है अच्छे से, MBA वगैरह किया हुआ है, MBA HR मार्केटिंग किया हुआ है, एंड कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो मेरे पास एक स्किल थी टैटूइंग की। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ नहीं तो एक हाथ की स्किल है मेरे पास, इससे कमा लेते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कैसे आई मुझे? मैं जब अपने स्टूडियो पे काम कर रही थी उस टाइम पे एक दंपत्ति आए, मैरिड कपल आए,
उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक वास्तु टैटू करा रहे हैं। तो मुझे तब समझ नहीं आया वास्तु टैटू क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुंडली जो आपने देखी है अपनी बचपन में, उस कुंडली में हर एक घर को ना हमारी बॉडी पार्ट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो उस घर में कोई अफ्लिक्टेड यानी कि कोई खराब प्लेनेट बैठा है, उसे ठीक करने के लिए ये रेमेडी होती है। उन्होंने मुझसे ओपन बुक की रेमेडी कराई। ओपन बुक किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है मैं बताती हूँ। ओपन बुक यानी खुली किताब, ठीक है। आप क्या सोचेंगे बुक क्या रिप्रेजेंट करती है? जुपिटर को, ज्ञान, नॉलेज, विजडम? नहीं, बुक जड़ी बूटी को भी रिप्रेजेंट करती है। हमारे हर्ब्स वो सब हमारी लिपियों में लिखे हुए थे। मरकरी बुध को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उनका बुध 8वें घर का था, ठीक है। अब क्या नर्वस ब्रेकडाउन की उनको प्रॉब्लम थी, ठीक है। अच्छा, 8वें घर का बुध नर्वस ब्रेकडाउन देता है, कम उम्र में दे देता है। ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी, अराउंड वो 35-40 की थी, कम उम्र में दे देता है। तो उन्होंने एक ओपन बुक का टैटू करा लिया। उससे फ्लावर्स निकल रहे थे, ब्लूम कर रहे थे, एक नई शुरुआत थी। अब आप कहेंगे कि ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, ठीक है। आप कभी भी देखेंगे ना जब टैटू कराते हैं तो हल्का सा पीड़ा होती है। अब तो अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि कम फील हो, ठीक है। तो वो एक सेक्रीफाइस है, तो वो एक टैटू साधना थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये कुछ रिचुअल हम बताएंगे, वो करके आना घर से। मैं बहुत अचंभित हो गई, मैंने कहा ये सब क्या है, ये तो मैंने आज तक कभी करा नहीं, बट ठीक है, क्लाइंट थे, बात माननी थी, ज़रूरी थी बात मानना। उसके बाद मैंने जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया, विद्या ली, ठीक है, खुद भी पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने बुक्स निकाली और मुझे बहुत सी बुक्स मिली जहाँ पे टैटू की विद्या भी थी। अच्छा, हाँ, टैटू नहीं, चिन्ह विद्या जिसे बोलते हैं, चिन्ह कराए। मैनिफेस्टेशन के लिए जो चिन्ह यूज़ करते हैं उसकी बता रही हूँ मैं। उसमें था टैटू साधना। वो क्या होता है टैटू साधना? जब आप किसी चीज़ की साधना कर रहे हैं ना, आप उसका चिन्ह बनवा लेते हो। जैसे मैंने अभी आपको कहा मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे पास पैसे हैं, पैसे हैं, पैसे हैं। हमने मनी मैग्नेट का सिंबल दे दिया। अब आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी माइंड, बॉडी, सोल आपस में काम करेगी। बॉडी पे वो है एनर्जी, माइंड को आप बार बार बोल रहे हो मेरे पे पैसे है, धीरे धीरे आप पे कैश फ्लो आना शुरू कर जाएगा। मतलब बॉडी पे मनी मैग्नेट बनवा लिया, वो माइंड को बता दिया, माइंड मैनिफेस्ट करते रहेगा और पैसे आते रहेंगे। हाँ, बट तरीका, तो जादू है। तरीका, वही मैंने बोला, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। आप जाके बाहर 200 रुपये का कोई काम कराए आएंगे और आप जाके बाहर 2000 रुपये का काम कराएंगे, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ऐसे ही टैटू में भी फ़र्क है। अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति से ये काम करा के आ रहे हो, कुछ एक्टिवेट नहीं हो रहा आपका, बट यही जो मैंने आपको बोला कि आपको पूरी बॉडी क्लेंजिंग, ऑरा क्लेंजिंग करनी होती है, उसके थ्रू आप वो भाव डाल रहे हो ना टैटू में, तब वो होना शुरू होता है मैनिफेस्टेशन। आपका भाव भी क्लीन होना चाहिए, केवल मेरे भाव क्लीन होने से नहीं होता। आपको भी सुबह उठ के वो सारे रिचुअल जो मैं आपको बताऊंगी वो करने होंगे। रिचुअल्स करने होंगे। रिचुअल्स करने होते हैं। रिचुअल बहुत हैवी रिचुअल नहीं, बाथ रिचुअल होता है आपका, चैंटिंग रिचुअल होता है, वो सब होता है। जो रिचुअल मैं आपके लिए करूँगी आप भी अपने लिए करोगे। मैं आपके नाम से करूँगी वो रिचुअल, आप अपने नाम से करोगे वो रिचुअल, ठीक है। उसका एक टाइम भी होता है टैटू कराने का, मुहूर्त होता है, मतलब मुहूर्त होता है। जैसे मुहूर्त मैंने होता है आपको टैटू का भी। कहा कि जुपिटर यानी बृहस्पति, उसकी एनर्जी दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो कैसे कब करानी चाहिए, तो आप उसे बृहस्पति वाले दिन करा सकते हो। तो सबसे सुबह ज़्यादा के आपके वक्त पास करा कराने सकते के लिए क्या आते हैं लोग? सब तो पैसा ही मांग रहे होंगे। पैसा नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत दुनिया है जिसपे पैसा भी है पर वो परेशान भी है। परेशानी दूर करने। परेशानी दूर करनी है, मेंटल हेल्थ खराब है, कैसे दूर physical होगा health टैटू से खराब है। परेशानी? टैटू से भी होती है। अब जैसे मैंने बोला कि आप एक सिंबल मैंने आपको दिया, अब वो सिंबल एक्टिवेट कैसे होगा? उस सिंबल की रेमेडी करने से होगा। अगर मैं सीधा सवाल आपसे हाँ। पूछूं, कोई परेशान है अपने जीवन में, चाहे वो पैसे को लेके हो, जीवन को लेके हो, रिलेशंस को लेके हो, जी। क्या वो परेशानी टैटू से दूर हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या करे वो? कैसे तरीका है, कैसे आप करती मैं हैं? बताती हूँ। बात करते हैं कि चलिए रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। आपस में रिलेशन कब खराब होता है? जब वीनस खराब होने लगता है, शनि की दशा आने लगती है,
ठीक है, उस टाइम पे आप टैटू करा सकते हो। टैटू कराने के साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आप बहुत परेशान हो तो आपको उसके साथ उसकी रेमेडी करनी है। उससे आपका वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, उससे आपका वो दौर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा जब अष्टम भाव में मंगल आ जाता है, 8th हाउस कुंडली के 8वें घर में जब मंगल ट्रांजिट कर जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन होती है, ठीक है, तो कहते हैं कि पुराने टाइम पे तो बोलते थे तलवार से गला कटेगा, क्योंकि बहुत स्पष्ट भाषा में बोला जाता था पहले, ठीक है। तो सुई से अपने आप को चुपवा लो। अब क्या है, अब तलवार से नहीं गला कटे, ऑपरेशन हो सकता है, कुछ निडल का काम हो सकता है, कुछ काटा पीटी का काम हो सकता है। तो 2 रेमेडी दी जाती है इसमें। पहली, आप ब्लड डोनेट कराओ हॉस्पिटल में जाके। दूसरा, टैटू बनवा लो। अच्छा, टैटू से बहुत से प्लैनेट एक्टिवेट हो जाते हैं, और कोई प्लैनेट खराब है ना तो वो अच्छा भी होना चाहिए। एक बैड कर्मा है ना, वो गुड कर्मा भी कन्वर्ट हो जाता है टैटू से। वो हम आगे बात जब करेंगे तो मैं आपको ढंग से बताऊंगी कि कैसे होगा। अच्छा, ठीक है। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो टैटू है वो आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है? जी, बिल्कुल बदल सकता है, बदल भी सकता है अच्छे में और बुरे में, बुरे में भी? बिल्कुल। अब अभी कुछ 1-2 महीने पहले मैंने किसी की कंसल्टेशन करी थी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बुल का टैटू कराया था, और उन्हें पास्ट 5-6 ईयर्स हो गए हैं बुल का टैटू कराने के बाद बहुत प्रोकास्टिनेटेड, यानी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए। प्रोकास्टिनेशन मतलब कुछ करने का जी नहीं कर रहा, बेड पे पड़े रहने का जी कर रहा है। बुल को देखा है ना, बुल भी ऐसा ही है, एक जगह खड़ा है खड़ा है खड़ा है खड़ा है, ठीक है, लेथार्जिक टाइप, बिल्कुल ऐसे हो गए थे। अब क्या हुआ, मैंने जब उनका चार्ट पूरा पढ़ा, 4th हाउस खाली था, ठीक है। 4th हाउस में जो राशि बैठी थी वो दूसरे नंबर की राशि थी, जिसे हम टॉरस बोलते हैं, वृषभ राशि, ठीक है। वृषभ राशि का जो साइन होता है बुल का साइन होता है। आप जो ये राशियाँ या घर जो आप देखती हैं, ये डेट ऑफ बर्थ से देखती हैं? ये 2 तरीके से देखते हैं। एक आपका कुंडली होती है, जहाँ पे आपका नेम, डेट, टाइम लेकर हम पूरी कुंडली बनाते हैं। एक होता है न्यूमरोलॉजी, जिसमें लूशो ग्रिड बनता है, उसमें सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, ठीक है। उसमें मैं अभी बताऊंगी कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है ओनली, या जिनके पास पूरी डिटेल्स है, वो क्या क्या कर सकते हैं। वो आप कंटिन्यू करते स्टोरी कि उनका बुल का बुल साइन, का जो हाँ, साइन हाँ, था। आगे। तो जब उन्होंने मेरे से उन्होंने बात करी, मैंने कहा सब ठीक है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही, आपका तो मंगल भी अच्छे घर में बैठा, आपको तो बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए था। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने कोई टैटू करा रखा है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने करा रखा है। मैंने जैसे ही देखा, वो बुल का साइन था। चौथा घर रिप्रेजेंट करता है, देखिए, कंफर्ट को, माँ को, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टीज़ को जो आपको पूर्वज से मिलती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। पर उसका बैड इम्पैक्ट क्या है, आपने उस राशि के ऐसे सिंबल को लिया, राशि का सिंबल लेते अलग होता, पर ऐसे सिंबल को लिया जो आपको लथार्जिक बना रहा है। आपने बुल का सिंबल ले लिया। तो अब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपको बेड पे रहना पसंद है? कह रहे हाँ। मैंने कहा आप खाना भी बेड पे खाते हो, आप काम भी बेड पे करते हो, और आप अपना जो, वो कह रहे थे मेरा बिजनेस है वो सब चौपट हो गया। मैंने कहा बिजनेस पे भी नहीं जाते, आपकी या तो मदर जाती है या घर में से कोई जाता है। कह रहा आपको कैसे पता चला? वो इसलिए क्योंकि आपने अपना 4th हाउस एक्टिवेट कर लिया। आपको उसके अच्छे इम्पैक्ट तो मिल रहे हैं, आपको कंफर्ट मिल रहा है, ठीक है, आपको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल रही है, बट आप लथार्जिक हो गए, प्रोकास्टिनेटेड हो गए उससे। तो ये रिजल्ट देता है बैड में, अगर आपको नहीं पता आप क्या करा रहे हो। अब अगर आपको 4th हाउस एक्टिवेट करना ही है तो आप टॉरस का सिंबल ले सकते थे। अच्छा, ठीक है, टॉरस के सिंबल आते हैं, वो आपको ऑनलाइन दिख जाएगा कैसा होता है। वो ले सकते थे वो। और क्या ले सकते हैं, लॉक इन की गोल्डन कलर में ले सकते थे। लॉक इन, लॉक और एंड की, की, जो काला काला चाबी, बट गोल्डन या येलो कलर में, ठीक है। और क्या ले सकते थे वो साथ पे ले सकते थे जुपिटर की एनर्जी। नहीं, गोल्डन और येलो कलर में, मतलब अब टैटू गोल्डन और येलो कलर में भी हो सकता है? जी। टैटू बेसिकली आप जिस कलर का टैटू करा रहे हो वो प्लैनेट भी एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप येलो
ऑरेंज गोल्डन कलर कराते हो तो 2 प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं, सूर्य और जुपिटर, गुरु, ठीक है। ब्लैक में करा रहे हो राहु और शनि, ठीक है। दोनों आपस में उनकी बनती भी बहुत है। जो राहु की राशि है वो भी शनि वाली राशि है, 10वीं राशि है, ठीक है। पिंक कलर में कराते हो तो वीनस, ठीक है। ब्लू कलर में कराते हो अगेन राहु। लाइट ग्रे शेडिंग जो लोग कराते हैं, माँ बाप के पोर्ट्रेट और या किसी मृत के पोर्ट्रेट करा रहे हैं, किसी डॉग का पोर्ट्रेट करा, केतु। 90% लोगों को तो मैंने देखा ब्लैक कलर में ही कराते हैं। यही मैं कहने वाला था कि लोग जानते नहीं है, ज़्यादातर जो टैटूज हैं वो ब्लैक या ब्लू कलर में है। ब्लैक ब्लू बहुत सारा नहीं, कुछ ग्रीन थोड़ा बहुत, लेकिन ब्लैक और ब्लू ज़्यादातर ब्लैक ही दिखता है। हर किसी के हाथ पैर नाक जहाँ भी देखता हूँ मैं ब्लैक ही देखता हूँ। ब्लैक है। ज़्यादातर लोग जो टैटू करवाते हैं, जैसे आकृति ने बताया कि पिंक, येलो, गोल्डन होते हैं, लेकिन मैंने मतलब ब्लैक देखे हैं। हाँ, बहुत ब्लैक या ब्लू, डार्क ब्लू कलर, तो मोस्टली लोग उसी कलर में बनवाते हैं। तो इसका नुकसान होता होगा, सबके लिए तो है नहीं वो। हम कलर से पहले बात करते हैं कि टैटू क्या क्या एक्टिवेट करता है, ठीक है। कलर, ब्लैक कलर शनि को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जो मशीन है टैटू की उसमें निडल यूज होती है तो मंगल यानी मार्स को एक्टिवेट करता है। जो बारीकी का काम है आपका टैटू का, आपने देखा होगा जो सर्जन होते हैं ना, उनका मरकरी बहुत अच्छे घर में बैठा होगा, तो बारीकी के काम को बोलते हैं मरकरी, ठीक है। तो आपका बुध अच्छा होगा, ठीक है। और वीनस, शुक्र है शौक और टैटू है शौक, तो ये 4 प्लैनेट तो आपके टैटू कराने से ही एक्टिवेट होगा। पर मैंने आपको अभी बताया टैटू कहाँ कराना चाहिए और किससे कराना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। आप बॉडी के किस हिस्से पे करा रहे हो वो सिंबल। अब मैंने आपको बोला आप जाके सूर्य का टैटू ले लीजिए, और आपका मन था कि आपको पैर पे बनवाना है, ठीक है। आपने सूर्य दबा दिया, अब वो जो अपने अच्छे रिजल्ट देने वाला था ना आपको, अब वो और बैड रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा कलर की बात बनवा रहे करते हैं, हाँ, और कहाँ बनवा रहे हैं, किससे भी बनवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी लग्जरी एरिया पे जा रहे हैं, लग्जरी यानी कि एक स्टूडियो, नॉर्मल अच्छा स्टूडियो, क्लीन स्टूडियो, जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, अच्छे डिज़ाइंस प्रोवाइड हो रहे हैं, वो स्टूडियो अपने आप में वीनस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि टैटू क्या है ना, टैटू शौक है। अगर आप किसी ऐसी शॉप में चले जाओ जहाँ नीचे गंद पड़ा है, ठीक है, या बाहर आपने देखा होगा मेले में लोग करा लेते हैं, जहाँ पे मिट्टी चल रही है, रोड पे लोग करा लेते हैं, उससे क्या शुक्र स्ट्रांग होगा आपका जो होना होगा वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, बीमारियाँ हो जाएगी लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ से कराना है और किस जगह पे कराना है। दूसरा हम कलर की बात कर रहे थे, जैसे अब मैंने आपको बताया कौन से कलर किस प्लैनेट को एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि ब्लैक को एक्टिवेट कर रहा है, ब्लू ब्लैक राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं, ग्रे ब्लू डार्क ब्लू लाइट ब्लू केतु को एक्टिवेट कर रहा है। और केतु को कौन एक्टिवेट कर रहा है, आपके जो मर जाते हैं उन लोगों की पोर्ट्रेट करा लेते हैं, नाम करा लेते हैं, ठीक है, डॉग पोर्ट्रेट्स करा लेते हैं। ऐसे ही राहु भी डॉग पोर्ट्रेट करा रहे हो, राहु केतु दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। और हम तो कहते हैं ये जो चौथा युग है राहु केतु ही चला रहे हैं इसे। आपके राहु केतु अच्छे चल रहे हैं, आपका मंगल अच्छा चल रहा है, आप अच्छे चल रहे हो। राहु क्या है ना, राहु देता है, राहु भ्रम भी देता है, तो राहु आपको फाइनेंस भी देता है। तो मैंने तो 90% लोगों को ब्लैक ही देखा है। ब्लैक देखा है। अब किसी का शनि बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, या ऐसे घर में बैठा है जहाँ पे हमें उस घर को एक्टिवेट नहीं करना, तो उनको ब्लैक इंक सूट नहीं करेगी, उनको आप देखोगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। आकृति जी, मैं यही एक सवाल आपसे पूछ ले रहा हूँ। आप बार बार घर की बात कर रही हैं जी, घर को कलर से जोड़ रही हैं जी। ये कहीं कोई क्यों ज्योतिष विद्या मैंने पढ़ी है कि ज्योतिष विद्या होती है, उसकी किताबें हैं, दुनिया है, जहान है, इसकी क्या किताबें, कहाँ से आप ये सब चीज़ें बता रही हैं? आपको मैं एक नॉर्मल भाषा में बताती हूँ, लेमन लैंग्वेज में। कुंडली में 12 राशियाँ होती है, 9 प्लैनेट होते हैं। 12 राशियों के जो लॉर्ड होते हैं वो 9 प्लैनेट्स में से निकलते हैं। जैसे अगर पहली राशि मेष राशि होती है, एरीज, उसके लॉर्ड कौन है, मंगल। मंगल का कलर क्या है, रेड होता है, रेड। ऐसे कलर निकले हैं।
ठीक है। अब नहीं, तो घर उस की कलर को बात टैटू से कैसे जोड़ दिया? कैसे जोड़ते हैं हम बताते हैं। आपने सुना होगा जब कहते हैं पहले या दूसरी घर के बुध होते हैं तो ग्रीन कलर अवॉइड करना चाहिए। यानी किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपका जो अटायर होना चाहिए ग्रीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी आपको सूट नहीं करेगी। यहीं आके आप एक क्लोवर लीव बना जाओ ग्रीन कलर की, फूल पत्ती कोई बना लो ग्रीन कलर की, तो क्या हुआ, आपने तो हमेशा के लिए ग्रीन कलर ले लिया अपने ऊपर। अब वो भार देगा, वो परेशानी देगा आपको। ऐसे ही जिसका शनि खराब बहुत ज़्यादा मेलेफिक है, ठीक है, उसने ब्लैक टैटू करा लिया, ठीक है, या कोई कलर के साथ नहीं कराया। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक नहीं ले सकते हो, आप ले सकते हो, आप उसमें कोई कलर ऐड करा लो। अब जैसे मैंने अभी आपको बोला, ब्लैक बॉर्डर के आगे जो कलर कर दिए जाते हैं। आपने ब्लैक बॉर्डर ले लिया, ठीक है, और अंदर ऑरेंज या येलो करा लिया, पिंक करा लिया, ठीक है। मैं अपने जो क्लाइंट्स को प्रॉपर कंसल्टेशंस देती हूँ उसमें कलर भी डाल के देती हूँ टैटू में, कि आपको क्या टैटू लेना चाहिए और किस कलर में लेना चाहिए। वो अवेलेबल होते हैं कलर हर जगह। ऐसे मैंने बोला जुपिटर और सूर्य ऑरेंज, येलो, गोल्डन कलर लेते हो, ठीक है। गोल्डन कलर एज इन थोड़ा येलोइश ही होता है बट ब्राइट में होता है, वो कलर है गोल्डन का, ठीक है। ग्रीन कलर ले रहे हो, बुध को आप एक्टिवेट कर रहे हो, ठीक है। आप रेड कलर ले रहे हो, आप मार्स को एक्टिवेट कर रहे हो, ठीक है। ये हमने 9 प्लैनेट्स के कलर्स बता दिए आपको। और साथ के साथ क्या एक्टिवेट कर रहे हो, जब आप टैटू कराते हो तो ऑटोमेटिकली 4 तो एक्टिवेट होने ही होने हैं आपके प्लैनेट। अगर प्लैनेट वीक है आप तब टैटू करा रहे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप बहुत नपा तुला करा रहे हो कलर, ठीक है, जैसे मैंने बोला अगर शनि बहुत मेलेफिक है और अगर आप टैटू करा रहे हो, शनि में एक्टिवेट हो रहा है पर पीढ़ा में एक्टिवेट हो रहा है। और जब हम कहते हैं ना सेक्रीफाइस की बात करते हैं, हम सेक्रीफाइस व्रत रखते हैं बहुत लोग, है ना, आज भी बहुत लोगों ने रखा हुआ है, व्रत रखते हैं। वो व्रत नहीं जहाँ पे आप 2 किलो आलू खाते हो, नहीं है वो व्रत जो एक्चुअली जैसे आप करवा चौथ का व्रत रखते हो, निर्जला व्रत रखते हो, सुबह एक फीमेल सुबह उठती है, ब्रह्म मुहूर्त में पानी पीती है और उसके बाद अपना कार्य करती है, अपना कर्म करती है वो पूरा, ठीक है। वही व्रत है एक्चुअल, कि वो आप अपना कर्म कर रहे हो पर भूखे प्यासे रह के कर रहे हो, पीड़ा दे रहे हो खुद को, वो पीड़ा ही साधना है। तो उस औरत का क्या फल हो रहा है कि उस औरत ने कभी गलती से कोई गलत बैड कर्मा कर दिया, बाई चांस कोई चींटी मार दी गलती से, पैरों के नीचे दबके मर गई गलती से, वो बैड कर्मा था, वो धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो जाता है वो पीड़ा। यही टैटू के साथ भी है। आप जब टैटू कराते हो, बैठते हो, बहुत से लोग देखोगे आपको थोड़ा बहुत फील होता है टैटू। अब तो बहुत अच्छी मशीन्स आ गई है कि कम फील होता है, पहले तो बहुत होता था फील। उस पीड़ा को साधना बोलते हैं, टैटू की साधना बोलते हैं। और आपको ये मिलेगा टैटू साधना। बहुत लोग, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स जो साधना कर रहे हैं वो टैटू साधना भी लेते हैं अपने साथ, उसका पूरा ऑरा रहता है उनके पास। आप सवालों की लिस्ट लेके आए हैं, जरा अगला सवाल। मैं सवाल की लिस्ट तो लेके आया हूँ। मैं जो इन्होंने कहा ना, बहुत से लोग जो साधना करते हैं, आकृति जी ने बोला, हम मनाली गए थे ना, शिवानी दुर्गा जी का मैंने उस पर सवाल भी किया था। हाँ, उन्होंने क्या हुआ कि वो तंत्र साधना करती हैं शिवानी दुर्गा जी, तो उन्होंने अपने इस नेक पर, यहाँ पर उन्होंने योनि का साइन जो ट्रायंगल होता है वो बना रखा। तो हमने पूछा भी क्या है ये, मैंने सवाल भी किया था उस पर, और उनके यहाँ पर स्तंभ पर भी है। तो बोले कि ये सब मुझे आह्वान करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ब्लैक या वाइट जो अलग आउट, इन आउट। ये पोर्टल क्रिएट करता है टैटू, पोर्टल एनर्जी के आने जाने के लिए पोर्टल होता है। जैसे हम बात करें ना, 2 युग को आपस में जोड़ने के लिए, 2 रिलम्स को आपस में जोड़ने के लिए पोर्टल क्रिएट करता है, ठीक है। अब जैसे आपने बोला वो साधना करती है, योनि साधना करती है, ठीक है। ये साधना के लिए उनको अपने आसपास एनर्जी बुलानी होती है, ठीक है। तो इससे एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। 2 चीज़ें, इससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी अट्रैक्ट होती है। इसीलिए हम काम आते हैं कि आपको कौन सी एनर्जी लेनी चाहिए टैटू में। तो नेगेटिव एनर्जी तो कोई लेने नहीं आएगा, सब पॉजिटिव लोग ले रहे हैं सर, लोगों को पता नहीं चल रहा। अभी आपने वो तो गलती से ले रहे हैं आपने ना। खुद बोला ना, गलती से लोग टैटू करा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
उससे नेगेटिव एनर्जी भी तो अट्रैक्ट हो रही है। तो आकृति जी आप टैब वैब लेके कागज वागज लेके ये आई सब हैं। मैं बताऊंगा क्यों, पहले सवाल मुझे अगला पूछना, तो ये सब काम आएंगे वहाँ पर, ये सब काम आएंगे तो भी सवाल इसीलिए मैंने बताया था। तो इसी मैं चाह रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल शुरू हो जाए, बस और कुछ नहीं, इसी वो वजह से हो जाएगा। बिल्कुल जैसे अभी आप कुछ पेपर या आपके पास टैब है, जी। मैंने देखा है कि भगवान के टैटूज बहुत लोग बनाते हैं, सिंबल्स जो आपके ज़ोडिएक साइंस है वो लोग बहुत बनाते हैं, कुछ लोग बहुत अजीब तरह के साइंस बनाते हैं। जैसे मैंने देखा किसी ने डैगर का बना लिया, आप बात कर रही थी, या कुछ जो कटीले फेंसिंग होती है वो तार यहाँ बाइसेप्स पे बना लिया, या कोई जो आप ये बोल रहे थे ना स्केलेटन होता है वो बना लिया। तो इनको क्यों बनाते हैं लोग? इनका तो कोई नुकसान होता है क्योंकि ये पॉजिटिव तो होने से रहे, मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव होगा। आपके पास कोई साइन ऐसे होंगे हाँ, भी? मैं आपको आप काम टैब करती हाँ हूँ, खोल के दिखाती दिखा, हूँ। हाँ मेरे पास बिल्कुल ऐसे साइंस है। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे दिखाएं, टेबल पे रख के आप दिखा देंगे तो कैमरे में आ जाएगा वो। ऐसे साइन जो अजीबो गरीब होते हैं, जो लोग बना के घूमते हैं, और खासतौर से फॉरेन में, अब तो अपने यहाँ भी हो गए लेकिन फॉरेन में बहुत होते हैं। हाँ, जैसे इस तरह ये की साइंस है, इन्हें हमने टॉपिक भी दे रखा है डार्क मैटर्स का। अच्छा, Dark matters. लिखा हुआ इस पे ऊपर। यहाँ मैंने देखिए लिखा हुआ है डार्क मैटर्स। ठीक है, ये साइंस है जो लोग बाई चांस करा लेते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि क्या है। आप ये देख रहे हैं स्नेक, अभी मैंने आपको बोला 2 तरह के स्नेक होते हैं। एक स्नेक होता है कोबरा, जो फन के साथ होता है। इसके जो एडवांटेजेस है वो ये है कि ये आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, ये आपको फर्टाइल रखेगा, ये आपकी प्रोटेक्शन रखेगा। पर उसी जगह अगर आप ये स्नेक लेते हैं तो ये आपको डार्क मैजिक में दिखेगा, ये आपका राहु एक्टिवेट करेगा डार्क मैजिक के सेंस में। ठीक है, वहीं अगर आप स्कल ले लेते हैं तो स्कल का जो टैटू है, खोपड़ी का जो टैटू है, आप कैसे रिलेट करेंगे उसे? आपने देखा होगा खोपड़ियाँ रखी होती है, लोगों ने डार्क मैजिक कर रहे होते हैं, पोर्टल खोल रहे होते हैं। आप इससे उन स्पिरिट्स का पोर्टल खोल रहे हैं, आप इससे वो स्पूकी चीजें, वो डरावनी चीजें, प्रेत आत्मा का पोर्टल खोल रहे हैं। उनको एक्टिवेट कर रहे हैं एक तरह से। अभी मैंने यही कहा ना कि जो साधना है उसकी एनर्जी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव एनर्जी जब आप साधना उस पर्टिकुलर चीज की कर रहे हैं, और नेगेटिव एनर्जी होती है जब आप गलती से कोई ऐसी चीज बनवा लेते हो और फिर जब आप उससे रिलेटेड चीजें सर्च करना शुरू करते हैं तो अट्रैक्ट होने लगती है आपके साथ। यही अगर आप स्कल का टैटू कराने के बाद कोई तंत्र विद्या में जाओगे तो आप सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे अपने पास। अच्छा, मतलब ये मैग्नेट की तरह काम करेगी नेगेटिव एनर्जी। बिल्कुल, ये मैग्नेट की तरह काम करती है, ये अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये साथ में सिंबल है हमारा, ये सिंबल स्टार का सिंबल है। बहुत लोग ये सोच के कराती है स्टार है, पर ये स्टार नहीं है। आपने कभी देखा है जब विद्या चल रही होती है तो 5 एलिमेंट्स को आह्वान करने के लिए, यानी 5 तत्वों का आह्वान करने के लिए इसे बनाया जाता है। वाटर, फायर, स्पेस, एयर, ठीक है, इनका आह्वान करने के लिए बुलाया जाता है। तो ये लोग स्टार समझ के बना लेते हैं, बट ये स्टार नहीं है। या आप 5 तत्वों को कह रहे हो कि अपनी एनर्जी दो मुझे, ठीक है, ताकि मैं इस बंदे का हित करना शुरू कर दूँ। और जो बात है ना, आप अपने टैटू से इनका हित कर सकते हो अगर आप इस टैटू को मैनिफेस्ट करोगे तो। पर उससे पहले नुकसान आपका होगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि मैं अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं तो मैं इसको मैनिफेस्ट करूं, इस टैटू को बना करके मैनिफेस्ट करूं, इसकी साधना करूं तो इनको नुकसान हो सकता है। बट लेकिन साथ के साथ सबसे पहले आपका नुकसान होगा, आपके घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपके घर के लोगों की हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो आप जो नुकसान उस व्यक्ति का करना चाहते हो पहले आपका होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। फिर उसका होगा, ठीक है। या अगर आपका नहीं हो रहा तो आप पे वो ऋण चढ़ जाएगा हमेशा के लिए। ऋण तो आप जानते हैं, ऋण होता है वो यूनिवर्स का ऋण चढ़ जाएगा। तो अगर हम सीधी भाषा में कहें तो आपने ये जो डार्क मैटर लिख रखे हैं जी, ये जितने इमेजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ से, इसमें बहुत सारी इमेजेस आती हैं। ये कॉमन इमेजेस हैं जो लोग ज्यादातर करा रहे हैं। ये नहीं कराने चाहिए, ये नहीं कराने चाहिए। डैगर का टैटू है, ठीक है, डैगर भी हम जानते हैं काली शक्ति। मैं तो बहुत कोई गले पे देखा हूँ, यहाँ पीछे गर्दन पे डैगर मुझे दिखते। आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की सोच बताती हूँ कैसी होती है। ऐसे व्यक्ति की सोच होती है रिवेंजफुल, ठीक है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि इसने मेरे साथ गलत किया, मैं इसके साथ गलत करूँगा। ऐसा व्यक्ति ये सोचता है कि
सेक्सुअल कंटेंट में बहुत होता है ऐसा अच्छा। होती है। हाँ, आप जितनी इस तरह की चीज़ें देखेंगे ना, ऐसे लोग ना लस्टफुल होते हैं, सेक्सुअल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत होते हैं। उन लोगों को सबसे ज़्यादा यही चीज़ प्रभावित करती है। अपीलिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, खुद को दिखाने, शो ऑफ करने वाले होते हैं, बात बात पे अपने कपड़े उतार के दिखाना शुरू कर देते हैं। देखेंगे आप ऐसे, आप देखेंगे जो स्पूकी टैटूज कराते हैं हाथ पैरों पे, हमेशा सैंडोज पहन के घूमेंगे वो लोग, ठीक है। जो हम तुम जैसे हम लोग आदमी होते हैं, हम लोग को नहीं, हमें डर ही लगता है, वैसे ही डर लगता है इससे। नहीं, वो तो मुझे अभी पता चल रहा है कि ये करानी ही नहीं चाहिए। हाँ, और अच्छा, आप नहीं कराते ये, आपके प्लैनेट कराते हैं ये। जब आप बहुत दुखी होंगे, मन अशांत होगा, यानी आपका चंद्रमा वीक है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, डार्कनेस की तरफ हो, सुसाइडल टेंडेंसी है, तब आप मून फेजेस की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हो। आपको ये दिख रहे होंगे मून फेज, आप इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हो, और आपको यही नहीं कराने हैं। चंद्रमा का टैटू लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए वो अलग है, पर आप पूरे मून फेजेस करा लोगे तो ये अलग है। तो आप मेरे दर्शकों को जो अभी देख रहे हैं पॉडकास्ट, जिन्होंने ये करा लिया है, ये हट सकते हैं ना? मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ इसमें से, कुछ के लिए आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो मुझे, ताकि अगर आपने करा ली है तो आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ का मैं बता देती हूँ कि आप क्या चेंज करा सकते हो। जैसे हम स्कल की बात करते हैं, चलो ठीक है। अब आपको ये स्कल दिख रहा है, ये एक एंडिंग है, ठीक है। हमें इसमें Life end. बिगनिंग डालनी है, लाइफ एंडिंग है। लाइफ एंडिंग है, हमें इसमें बिगनिंग डालनी है, शुरुआत डालनी है। यहाँ से आप फूल बनवा सकते हो खिलते हुए, नीचे जैसे नीचे से ऊपर जाते हुए, आसपास ब्लूम करते, जैसे सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर के टैटू करा सकते हो। पर अब कैसे नहीं कराने हैं, अब लोग सोचेंगे फ्लावर बना सकते हो, तो यहाँ पे बहुत कॉमन टैटू है क्राउन बनवाने का। आपको लूसीफर नहीं बनवाना उसे, आपको उससे छुटकारा चाहिए। तो उससे छुटकारा कैसे पाएंगे आप? इसमें बिल्कुल ब्लूम करते हुए सकूरा ट्री, जो हम ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम होते हैं, उसके फ्लावर्स बना सकते हैं। कलर, इसमें हमें फ्लावर का कलर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन चीज कौन सा कलर? जैसे जो फ्लावर है, जैसे आप चेरी ब्लॉसम का फ्लावर है, पिंक है, लोटस है, लोटस भी करा सकते हो, पिंक है, ठीक है। और सनफ्लावर मैंने बोला येलो है, ऑरेंज है, ये आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ये ऐसे कलर्स है जो आप ले सकते हो, येलो, रेड, पिंक, ये ऐसे कलर है, ये आप ले सकते हो अपनी एनर्जी में, ठीक है। दूसरा, ये स्टार का सिंबल है। आप अगर देखेंगे तो ये सिंबल के ऊपर अगर आप मंडाला बनाएंगे तो ये एक हमारा चक्रा सिंबल है। अगर आप इसमें मंडाला बना देंगे, मंडाला मतलब इसके ऊपर मैं अभी आपको एक इमेज शेयर कर दूंगी सॉफ्ट कॉपी में, वो आप दिखा सकते हो ऑडियंस को, ठीक है। वो आपका सिंबल चक्रा सिंबल बन जाएगा, ठीक है। जो मंडाला कह रही हैं आप, जो इसके ऊपर मैंने बोला, वो छोटे छोटे मंडाला सा क्रिएट हो जाता है, वो उस कलर का लेना, उस चक्रा का सिंबल का कलर लेना, तो वो चक्रा सिंबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हम 2-3 टैटू की स्नेक वाले का क्या करें? स्नेक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देखने। जानने के लिए हमसे बात करिए। देखिए, अगर आपने स्नेक सोचा है ना बनवाने की, सोच रहे हो, जिन्होंने बनवा लिया वो तो हमसे बात कर सकते हैं। जो सोच रहे हैं वो स्नेक का खुला मुंह करा सकते हैं। आप ये देखोगे, अगर आप ढंग से देखो, ये बंद मुंह है। जो राहु के टैटूज होते हैं ना, जो राहु जिनका बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, वो जो कोबरा टाइप कराते हैं ऐसे। हाँ, मतलब जो शिव जी का जो शिव जी का वो बनाना चाहिए, कोबरा टाइप बनाते हैं ना, जो हमारी दादी नानी बनवाते थे। हाँ, जो हमारी दादी नानियां बनवाती थी, उनके हस्बैंड्स बनवाते थे, तो हम कहते थे छोटा सा क्या बनवा लिया, सांप नागदेव बनवा के घूम रहे हो। वो अच्छा है, वो प्रॉस्पेरिटी देता है। ये क्या है, ये आपका डार्क साइड चला जाएगा। ये ज्यादातर आप देखोगे ये स्नेक सर्कल में भी मिलते हैं आपको। ये जिसने बनवा लिया है, अगर वो हटाना चाहता है तो आकृति से संपर्क, आप मेरे से कांटेक्ट कर, संपर्क करने के लिए पहले पॉडकास्ट वाले पे सारा पॉडकास्ट वाला पर आए, मैसेज करें, हम नंबर दे देंगे उनको, पूरा पॉडकास्ट सुने भी पूरा उसके बाद। बिल्कुल। नहीं, हमारे दर्शकों से भी ये छोटी सी एक शिकायत है और गुजारिश भी, कि अगर आप हमारा चैनल देखते हैं, जब हमारे चैनल पे किसी मेहमान को अगर आप सुनते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सुझाव है,
सुझाव इसलिए अगर आप सुझाव देंगे तो हम अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम अच्छे गेस्ट लाएं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अनडिस्कवर्ड लोगों को लेके आएँ सामने। तो आप आज के जितने भी यूथ हैं वो टैटू कनेक्ट होते हैं, जो भी जेंजी है और बाकी जो हैं वो सब उनको मजा भी आता है हाँ, बिल्कुल बनवाने आता में, दिखाने में। तो मेरा कहना है कि आज का पॉडकास्ट उनके लिए जरूर है बहुत जो गलत टैटू बना ले रहे हैं और फिर वो परेशान। इसमें आकृति जी आपने बंद कर दिया है, मैं एक बार खोलिए, मैं एक बार और बात करना चाहता हूँ कुछ उस पर। एक साइन के बारे में हमने बात नहीं की, जो मून और कैट है, ये क्या साइन है? ये बिल्कुल सेंटर में साइन है। ये सेंटर में साइन है। आप देखेंगे लोग कैट भी करा रहे हैं, क्योंकि हाँ, अपने उनका जैसे पेट्स का लोग करा लेते हैं टैटू, पेट सिंबल करा लेते हैं, और हाफ मून भी करा रहे हैं। दोनों ही अच्छी चीज है, पर हाँ ये डार्क मैटर्स में कैसे है फिर? आप अगर इस इमेज को देखेंगे तो ये कैट है बैक साइड की तरफ, प्योर ब्लैक है, और ये आधा चांद को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब आपका विच सिंबल होता है वो इस तरह से क्रिएट किया जाता है। आपने देखा हो विच सिंबल, विच तो जानते हैं, चुड़ैल, ठीक है। जो विच सिंबल होता है वो इसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें चुड़ैल नहीं है, बहुत से लोग करा रहे हैं। अच्छा मैं एक और बताऊं आपको, भूत प्रेत चुड़ैल तो मेरे मैं पास देख ही रहा हूँ लोगों बहुत लोगों का आ रहा है, वो प्रॉपर विच बनी हुई है, उसमें जो वो लंबी सी नाक होती है, नहीं सुंदर सा फेस तो आप है। कर रही है नहीं कर रही? अभी तक तो खैर मैंने नहीं किया किसी का भी, तो वो भी झाड़ू आप पे बैठी कहाँ होती है। कैसे करा सकते हो वो भी है बात। अच्छा, करा सकते हैं, वो करा सकते हो, बट अब ये सिंबल आपने नहीं लेना, उसमें हाफ मून नहीं लेना। उसे कैसे लेना है? आप उसे अपने पैर पे करा सकते हो, लेफ्ट साइड, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा फिर। अच्छा मतलब किस जगह कराना ये भी मैटर, ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है। हो सकता है किसी ने स्नेक का टैटू कहीं सही जगह पे बनवा रखा हो, तो उसको नुकसान नहीं दे रहा होगा। तो देखिए 3 चीजें आई, कब बनवाना है, किससे बनवाना है और कहाँ बनवाना है। अब इसके आगे बढ़े, चौथी चीज भी है किस इंक से बनवाना है। हाँ, किस कलर किंग तो से? इन्होंने शुरुआत में बताया, किस कलर किंग से? अब आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक सबसे महंगा टैटू कितने का बनवाया होगा? देखिए मैंने आज तक सबसे महंगी स्लीव बनाई है, वो लगभग 8 साढ़े 8 लाख की थी, ठीक है। 8 साढ़े 8 लाख? हाँ, एक स्लीव, एक टैटू? हाँ, एक स्लीव पूरी होती है, मतलब यहाँ शोल्डर से लेकर पूरा फिस्ट तक होता है। क्या बनाया था उसमें? ठीक है, उसमें सर यंत्र थे कुछ, ठीक है, और उसमें उनको कुछ और भी चीज़ें चाहिए थी। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे माउंटेन के टैटूज भी चाहिए, बट आपके एस्ट्रोलॉजिकली रिलेटेड टैटू भी चाहिए, ठीक है। उसमें शिवा का त्रिशूल भी था, पर थोड़ा मॉडर्नाइज्ड त्रिशूल था, वो हम सब खुद हाथों से क्रिएट करते हैं। मैं खुद आर्टिस्ट, पूरा हाथ 8.5 लाख? 8.5 लाख, क्योंकि उसमें सर यंत्र का टैटू था। जनरली 1.5-2 लाख, महिला थी, वो पुरुष थे। जनरली 1.5-2 लाख 3 लाख में हो जाती है स्लीव। 1.5-2-3 लाख स्लीव सर बहुत टाइम लगाती है बनने में। और ये कितने टाइम में हो गया था 8.5 लाख? तो ये देखिए उन्होंने तो 2 से 3 सिटिंग्स में कराया मुझसे। और एक सिटिंग कितने देर की? जैसे उन्होंने फर्स्ट सिटिंग ली थी, हम लोगों ने 8-9 घंटे काम किया था, 10 घंटे काम किया था। 9 घंटे? मेरे साथ एक और व्यक्ति है, वो भी अल्कोहल और कुछ कंज्यूम नहीं करते, तो हम दोनों ये वाले टैटूज करते हैं, एस्ट्रो टैटू। अच्छा, ठीक है। बाकी जो मेरे यहाँ पे स्मोक वगैरह करते हैं, मैं उनसे नहीं कराती है एस्ट्रो टैटू। ठीक है, ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग जब स्टूडियो पे अवेलेबल है तो किसी और से क्यों कराना। जब हम दोनों लोग कर सकते हैं तो किसी और से कराने की कोई जरूरत नहीं। तो आपने 3 सेशन किया 9 घंटे के आसपास का? हमने 3 सेशन किए हैं, बट उन्होंने ये 1 महीने में कराया है, एक साथ नहीं कराया। 1 महीने में 3 सेशन? 1 महीने में कराया, फिर अगले महीने आके बाकी का पूरा सेशन लिया था, 2 दिन का लगा था। तो ये पूरा सेशन 4 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, 4 डेज में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। 9-10 घंटे का काम होता है, 9-10 घंटे आप काम करके पूरा सेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो 8.5 लाख रुपए खर्च हो गए होंगे, मतलब समय और बाकी चीजें। वो क्या होता है सर, वो यंत्र, जैसे अभी हम बात करेंगे ना यंत्र टैटू के बारे में, वो यंत्र होते हैं सर, ठीक है। वो ऐसे करे भी नहीं जाते प्रॉपर, जैसे मैंने बोला ऑरा क्लेंजिंग वगैरह करके ही कराए जाते हैं। तो क्या होता है यंत्र टैटू, आप बता ही दीजिए, फिर आगे बताइए। चलिए मैं एक सेलिब्रिटी का एग्जांपल लेती हूँ, आपने सुना भी होगा उनका नाम, एंजेलिना हाँ, सेलिब्रिटी का सवाल पूछने वाला था। बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो टैटू बनवा के रखते हैं जी, इंडिया में भी और हॉलीवुड में भी जी। तो एंजेलिना जोली के बारे में हम बाहर भी बात कर रहे थे जी, तो वो क्या बनवाया उन्होंने? उनका बहुत फेमस टैटू है। मैं एक काम करती हूँ, आप उन्हीं के बारे में कहने जा रही हैं? मैं
हाँ दिखा दीजिए। यंत्र टैटू में सबसे फेमस टैटू आपको उन्हीं का मिलेगा, तो मैं दिखाती हूँ। हाँ अब आप देखिए, ये है थाईलैंड का, इनका यंत्र है ये, ठीक है, थाईलैंड का। थाईलैंड का है ये, ट्रेडिशनल यंत्र है उनका, ठीक है। ठीक है। ज़्यादातर इसी तरह के यंत्र बनाए जाते हैं बॉडी पे, ठीक है। ये जो 5 लाइंस दिख रही है, ये अलग अलग यंत्र है, ये एक यंत्र नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये यंत्र 5 यंत्र है टोटल, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही होंगी, 5 लाइंस जो दिख रही है, ये आपकी अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। पहला, आपकी जो इविल स्पिरिट्स है उनसे आपको बचाती है, ठीक है, नेगेटिव लोगों से आपको बचाती है। दूसरा, गुड फॉर्च्यून देती है, ठीक है। तीसरा, आपके हॉरोस्कोप में कोई भी बैड प्लैनेट है उसको रिवर्स करती है, ठीक है। आपको बिजनेस माइंडेड मनी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। एंड आखिरी, जो एंजेलिना जोली को बहुत इम्पॉर्टेंट था, अट्रैक्शन, मेल और फीमेल दोनों से, तो सेक्सुअली दोनों उनसे अट्रैक्ट होते हैं। आप देखेंगे फीमेल भी उनकी तारीफ करती है, फीमेल को भी बहुत एडमायरेबल लगती है, मेल्स को तो लगती हैं वो। सेकंड जो टैटू है, ये जो सिटिंग हुई है, ये भी लाइन वाइज हुई है। पहले ये बनाया है, फिर ये बनाया है। ये है आपका डायमंड आर्मर। आर्मर क्या होता है? रक्षा कवच। हमारी जो, अगर हिंदी भाषा में बोलूँ तो कवच होता है आर्मर, रक्षा कवच। तो ये उनका रक्षा कवच है, ठीक है। ये हमेशा उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। बीच में, इन दोनों के बीच में जो ये सिंबल आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको ये 5 लाइन दिख रही होगी, 1 2 3 4 5। ये 5 एलिमेंट्स है। 5 एलिमेंट्स के गॉड की रक्षा, वो उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया है कि 5 एलिमेंट्स के गॉड है, वो मेरी रक्षा करते रहे हमेशा। तो इसीलिए वो आपस में, और ये जो हमने बीच में बात करी है ना, अब आप ये सिंबल देख रहे हैं, आप जब सर्कल और स्टार का सिंबल लेते हैं तो वो डार्क मैजिक की तरफ जाता है, बट अगर आप ये वाला सिंबल लेते हैं तो ये गुड मैजिक की तरफ जाता है। अच्छा। एक होते हैं डार्क मैजिक सिंबल, एक होते हैं मैजिक सिंबल्स, तो ये गुड मैजिक की तरफ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, ये 2 यंत्र है। बीच में जो आपको ये यंत्र दिख रहा है, इस यंत्र के बीच में अलग अलग प्रोटेक्शन सिंबल हैं, बट ये इजिप्शियन लैंग्वेज में है, इजिप्शियन एंड थाई लैंग्वेज का मिक्स है, और थाई, हाँ मिक्स है ये, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 9 पीक्स है वहाँ की, वहाँ पे जो मॉन्क्स, जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ हिमालय पे 9 पहाड़ियाँ वो करते हैं, साधना लेते हैं, वैसे ही उनके 9 पीक्स हैं जो बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है, ये उसका है सिंबल, ठीक है। उसके नीचे जस्ट उन्होंने ऐसा ही टाइगर करा रखा है। अब ये क्या है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। ये जो आपको टाइगर दिख रहा है, ये पीछे की तरफ मुंह कर रहा है। पीछे की तरफ मुंह करने का मतलब, जो पीछे से कोई वार करने वाला है उससे प्रोटेक्शन देगा। जो बिजनेसमैन है वो कैसे करा सकते हैं, ये नेगोशिएशन की पावर देता है, मैनेजमेंट स्किल्स देता है, ठीक है। आपके आसपास काम कर रहे लोगों को आप मतलब लीडर दिखोगे, ठीक है। वो आपको एज अ बॉस नहीं, एज अ लीडर ट्रीट करेंगे अपना, ठीक है, आपके साथ चलेंगे वो। तो ये पूरा उनका बैक का टैटू का मतलब है। उन्होंने ऐसे शोल्डर पे, फोरआर्म पे भी करा रखे हैं। तो ये प्रॉपर, एक मैंने छोटा सा इलिस्ट्रेशन दिया है आपको इनके टैटू का। इन्हें मैंने बताया था, इन्हें बोलते हैं सैक येंट, यानी कि सैक मतलब टैप यानी टैटू, येंट मतलब यंत्रा। तो इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी लोग, फॉरेन में ही सबसे ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजिकल यंत्रास करा रहे हैं अपनी बॉडी पे। ये एंजेलिना जोली ने कराया। ये अब उन्होंने क्यों कराया, मैं इसका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि अब आप कहेंगे क्यों कराया, हमें नहीं पता, उसका मन था कराने, नहीं। उनकी लाइफ का एक फेज था जब उनके डिवोर्स के बाद वो बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि डार्क चीज़ों में चली गई, टूट गई थी, एंजाइटी हो गई थी, सेक्सुअल कंटेंट बनाने लग गई थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उनका जो नाम इतने सालों से उन्होंने क्रिएट किया था वो सब खराब हो गया। तब उन्होंने ये यंत्र टैटू कराया, और अब आप देखेंगे अब उनको ऐसे ही देखा जा रहा है, उनकी एक तरह से ब्यूटी को एडमायर किया जा रहा है नेचुरली, ठीक है। वो कितनी एज में हो रही हैं बट स्टिल लोग उनको एडमायर कर रहे हैं।
लोग आज भी उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो अब वापस गुड फॉर्चून कमाने लगे हैं। आसपास उनके जो आसपास के लोग हैं, प्यार का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको अपने पार्टनर से प्यार मिले। प्यार का मतलब ये भी होता है किसी कि भी आपको लोग से। अपनी जनता से भी प्यार मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप हैं, हम भी चाहेंगे हमारी जनता हमें प्यार करे, तो ये उसे भी मोटिवेट करता है। बट यही कैसे किया था, मॉन्क्स के पास एस्ट्रोलॉजर होते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजर ने किया है टैटू। तो ऐसे ही उन्होंने पहले एस्ट्रोलॉजी सीखी, फिर टैटू सीखा और फिर किया। तो ये टैटूज नॉर्मल टैटू आर्टिस्ट नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजर्स कर सकते हैं। ये तो बात हो गई यंत्राज की। जी मैंने देखा है कि बहुत से लोग मंत्र का टैटू करवा लेते हैं, जी बिल्कुल। यहाँ पर करवा लेते हैं, इस फोर आर्म पर करवा लिया या कहीं और। तो वो कहाँ करवाना चाहिए और क्या उसका बेनिफिट होता है? मंत्र का टैटू, गायत्री मंत्र लिखवा लिया और एक महामृत्युंजय मंत्र लिखवा लिया, रुद्र गायत्री मंत्र। हाँ रुद्र गायत्री मंत्र, हाँ 2-3 चीज़ें लिखवाते हैं। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। मैं ना स्टार्ट करती हूँ खाली मंत्र भी नहीं, मैं गॉड के भी टैटू से स्टार्ट करती हूँ कि कहाँ लेने चाहिए, ठीक है। पहले हम हनुमान जी से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आजकल बहुत लोगों में मिस्टेक्स देखी है, वो क्या कर रहे हैं, लोग अपनी चेस्ट पे हनुमान जी का टैटू ले रहे हैं। हनुमान जी सात्विक जीवन जीते हैं, ठीक है, और आप सात्विक जीवन नहीं जीते हैं। आप लोग सेक्सुअल एडमिनिस्ट्रेशन में भी होते हैं, ठीक है, मैरिड लोग भी होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं सकते। कैसे ले सकते हैं वो है, इसकी कहानी है। पहले हम थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। हमारे टाइम पे, पुराने टाइम पे जो पहलवान होते थे, जो कुश्ती लड़ते थे, उनके ना शोल्डर बड़ी जल्दी डिसलोकेट हो जाते थे, क्योंकि पहलवानों का तो सबसे ज़्यादा लड़ने का यही है, शोल्डर ही है, ठीक है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए उनको हनुमान जी का सिंबल दे दिया जाता था। क्योंकि हनुमान जी की अगर आप फोटो देखेंगे तो बल कहाँ से दिख रहा है आपको, उनके शोल्डर से दिख रहा है, भुजाओं से दिख रहा है। तो आपकी भुजाएं बिल्कुल स्ट्रांग रहे, इसका वो मैनिफेस्ट करते थे कि इनकी भुजाएं हमेशा सही रहे, स्ट्रांग रहे, ना डिसलोकेट हो। तो वो उनके चिन्ह दे देते थे। तो छोटा सा, जैसे अभी आप देखते हैं, मुंह बनवा लिया, गधा का सिंबल बनवा लिया, या मंत्र लिखवा लिया छोटा सा, ठीक है। तो आप ये कहाँ ले सकते हैं? आप अपने शोल्डर पे ले सकते हैं, अपने बैक पे ले सकते हैं, अपने फ्रंट फोर आर्म पे भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हम नॉलेज दे देते हैं ताकि किसी को कराना हो तो वो ऐसे करा सके, ठीक है। राइट हैंड साइड कहाँ नहीं करा सकते? अपने फिस्ट पे नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि हमेशा पानी वानी लगता रहता है, हाथ धोते हैं, कुछ आप प्याज का काम करें तो कहते हैं वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने फिस्ट पे नहीं ले सकते, आप अपनी चेस्ट पे नहीं ले सकते, आप अपने बैक नीचे नहीं ले सकते, अपर बैक पे ले सकते हो, लोअर बैक पे नहीं ले सकते, ठीक है। आप अपने नेवल एरिया, बेली बटन एरिया पे, पेट पे नहीं ले सकते। आप अपने गले पे चिन्ह नहीं ले सकते उनका। गले की बात करिए तो गले पे क्या ले सकते हैं वो भी बता देती हूँ। ओम का चिन्ह है, आप ओम का चिन्ह गले पे ले सकते हो। अच्छा। ओम का चिन्ह आप अपने शोल्डर पे, हाथ पे ले सकते हो। अगेन आप फिस्ट पे नहीं ले सकते ओम का चिन्ह। साथ ही साथ ओम का चिन्ह आप अपने राइट साइड, लेफ्ट साइड भी ले सकते हो। लेफ्ट साइड आप अपने फोर आर्म पे, साइड आर्म पे, फ्रंट आर्म पे, बाइसेप पे, ट्राइसेप पे ले सकते हो, ठीक है। आपको कहाँ नहीं लेना है फिर? फिस्ट पे बोल दिया नहीं लेना, पेट पे नहीं लेना है आपको, हिप्स पे नहीं लेना है। लोगों, मैंने देखा मंडाला में हिप्स में ले रहे हैं लोग आजकल ओम का टैटू, वहाँ नहीं लेना। थाइस पे नहीं लेना, पैरों पे नहीं लेना, टेल बोन पे नहीं लेना। मैंने लोगों को देखा है नीचे टेल बोन पे लेते हैं। टेल बोन पे, अब ऐसा नहीं टेल बोन पे टैटू नहीं ले सकते, उस पे भी ले सकते हो। आप टेल बोन पे चक्रा का सिंबल करा सकते हो। हमारा जो चक्रा का मूल सिंबल कौन सा होता है? रूट चक्रा, ठीक है। कुंडलिनी एक्टिवेट होती है तो सबसे पहले मूल चक्र यानी रूट चक्र एक्टिवेट होता है, ठीक है। वो हमारे टेल बोन पे होता है। अगर आपको बैठने में तकलीफ है, अगर आपको हर वक्त लोअर बैक में पेन रहता है, अगर आपकी सोच जो है वो अंदर ही रह जाती है, आप बता नहीं पाते किसी को, आपका रूट चक्रा खराब है। अगर आप कुछ अर्न करते हो, उसे बचा नहीं पा रहे हो, या अर्निंग ही नहीं हो पा रही है, इतना पढ़ लिया पर समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है लाइफ में, कुछ भी नहीं कर रहा, तो यानी रूट चक्रा खराब है।
एक्टिवेट कैसे कर सकते हो टैटू से? पहले तो मैं बताती हूँ लोग कैसे एक्टिवेट कराते हैं। हम लोग रेकी हीलर्स को देखते हैं, वो रेड बॉल, क्रिस्टल बॉल जो होती है उससे हीलिंग देते हैं, रेड कपड़े से हीलिंग बोलते हैं, कहते हैं रेड कलर का अंडरवेयर 3 घंटे पहन के रखो आप। हम टैटू से कैसे करेंगे? उसका एक चिन्ह होता है लम का, उसमें ल लिखा होता है, ठीक है? आप वो चिन्ह करा सकते हो रेड कलर में, डार्क बढ़िया रेड कलर में, और वो फेड नहीं होना चाहिए। आपके जो एस्ट्रो टैटू है वो फेड नहीं होने चाहिए, फेड हो रहा है रिफिल करा लो, ठीक है? उसका नहीं तो रिजल्ट लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा, रिफिल के बाद नॉर्मल रहता है टैटू, ठीक है? लम का टैटू करो और रोज़ मॉर्निंग में मेडिटेट करो लम की। आप देखना इतनी जल्दी कनेक्शन होगा, फटाफट कनेक्शन हो जाएगा आपको उससे। तो आप देखते हो ना, बहुत लोग कहते हैं हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, एस्ट्रो प्रोजेक्शन हो गया। वो ऐसे ही है, आप उस रूट को, उस चक्रा को एक्टिवेट कर, तो जब आप लम को एक्टिवेट करते हो ना, तो बहुत लोग जिनका लम एक्टिवेट हो जाता है ना, उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी कि आप सो रहे हैं और कुछ सेकंड बाद आपने देखा कि आप हवा में हैं, हल्के से फील होता है, फील होता है कि आपकी आप नहीं होते, आपकी आत्मा होती है, और वो आपकी feeling आती है आत्मा 20 फुट तक ऊपर जा सकती है। अच्छा। सेकंड्स का प्रोसीजर होता है ये भी, बिल्कुल। किसी किसी को फील भी हो जाता है, 20 में से एक इंसान को पता चल जाता है उसने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लिया है, क्योंकि शरीर भारी होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, आपको डरावने सपने आने लगते हैं। पर एक बार इस चीज़ से आप निकल गए आगे ना, तो आपको आपका चक्र हमेशा के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, जब आप कोई सिंबल लेते हो उसे कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। एक बहुत चलित टैटू है, वो है मोरपंख। जो लोग कहते हैं, बहुत लोगों में कंट्रोवर्सी है, मोरपंख लेना चाहिए, मोरपंख नहीं लेना चाहिए, बांसुरी के साथ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आपने देखा पैरों पे लोग पीकॉक बनवा लेते हैं, वो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्र के हिसाब से मोरपंख भगवान कृष्ण जी का है, ठीक है? तो आप पीकॉक बनवाए, कुछ भी बनवाए, आप उसे पैर पे नहीं ले सकते, हमारा कल्चर नहीं है ये पैर पे लेने का, ठीक है? ऐसे व्यक्ति जो लोग पीकॉक को पैर पे लेते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत पीड़ा भी होती है, और उनको हर काम को करने में बड़ा डिले होता है, बहुत डिले फेस करना पड़ता है, ठीक है? मोरपंख कहाँ ले सकते हो? अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो तो आप अपनी चेस्ट पे भी ले सकते हो। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो आप अपने हाथ पे, बाइसेप पे और अपर बैक पे, बैक नेक पे, अपर बैक पूरी नहीं, सिर्फ बैक नेक पे, वहाँ ले सकते हो ओनली। सबसे अच्छा टैटू कौन सा है जो हम कहाँ लगाएं? सबसे, देखिए सर, ये मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो टैटूज है ना, कॉम्बिनेशन में बड़े अच्छे होते हैं। तो एक जेनरिक, कुछ अगर आप 5-6 साल 7 साल हो गए आपको करते हुए, तो एक जेनरिक टैटू कॉम्बिनेशन में हो या सिंगल हो, हाँ, मैं हम आपको कहाँ ऐसा कुछ- कराएं कि देखने में भी ठीक हो और किसी तरह का कोई गलत ना हो उससे, मैं जो भी हो। आपको कुछ सिंबल्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं, जी। आप देख सकते हैं। पहला है, बहुत से लोग कहते हैं हमें बुरी नज़र लग जाती है, ठीक है? तो बुरी नज़र ना लगे उसके लिए बहुत सारे, ये तो मैं सिर्फ अभी 3 लेकर आई हूँ, ऐसे 30 सिंबल्स हैं, ठीक है? बहुत सारे प्रोटेक्शन सिंबल होते हैं जो कॉमनली लोग करा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ये सिंबल देख रहे हैं। अब इस सिंबल का मैं एक बात करना चाहूँगी। ऑनलाइन मैंने जब ये सिंबल देखा, इस सिंबल में मून उल्टा था, नीचे की तरफ था, और बहुत लोगों ने वो सिंबल करा रखा है। अब क्या है, इस मून का मतलब है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू फेज, कि अब आप पुरानी चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों की तरफ चल रहे हो। जब ये उल्टा हो जाता है ना, तो आप देखेंगे जब उल्टा चांद होता है ना, लोगों के मूड स्विंग्स बड़े होते हैं, ठीक है? जब बिल्कुल एंडिंग पे होता है ना, अपनी एंडिंग पे जब चांद होता है तो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी, जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है, अच्छा, ठीक है? तो उनको उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। तो जब भी आप ये टैटू कराएं तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आपकी मून की प्लेसिंग कहाँ हो रही है, या उस टैटू में कोई अगर प्लैनेट है उसकी प्लेसिंग कहाँ हो रही है। ये कॉमन टैटूज हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपका सिंबल आता है ग्रोथ ट्री का सिंबल, ठीक है? ये ग्रोथ ट्री है हमारा, ठीक है? इसमें और भी बहुत तरह के ग्रोथ ट्री आते हैं। ये पूरा का पूरा ट्री है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन का सीड लगाएंगे तो वो ग्रो करेगा। यानी कि अगर आपके मन में कोई बात आ रही है, इंट्यूशन आ रही है ये कराने के बाद, तो आप उस इंट्यूशन की तरफ चलो, ज़रूर चलो, तो आप आगे बढ़ोगे। अच्छा। ठीक है, ये है ग्रोथ प्लांट। ये मैंने छोटा सा इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं उनकी फिंगर वगैरह पे वो टाटो कराना चाहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे फिंगर पे करा इसी को चार पत्तियाँ या चार पत्ती कुछ ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, वो क्लोवर लीव होती है। अच्छा। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है और ये डॉट्स है। ये डॉट्स होने इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये बीच में कुछ भी नहीं है सिंबल। हर एक टैटू की छोटी छोटी डॉट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे वो ग्रोथ ट्री जो आपने दिखाया उसमें वो सूर्य है। हाँ, बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड में आपको सन, ये राइज करता हुआ सूर्य है। ठीक है। ये सूर्य राइज कर रहा है। और नीचे जो आपने वो ट्रायंगल नीचे जो ट्रायंगल्स है इन्हें डेल्टा कहते हैं। अलग अलग डेल्टा आते हैं, जैसे ये वाला ओपन डेल्टा है, ये वाला ऊपर वाले क्लोज डेल्टा है। ठीक है, तो जो क्लोज डेल्टा है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने उस पे बिल्कुल खड़े उतरे हैं, अपनी बात पे खड़े हैं, मतलब कमिटेड है, आप कमिटमेंट committed आपका है, अच्छा है। आप पंक्चुअल है। ओपन डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? मूविंग फॉरवर्ड। जैसे बहुत लोगों की सोच जो है वहीं अटक गई है, वो आगे तो वो चले। ग्रो नहीं कर पा रहे। अब क्यों नहीं कर पा रहे वो ग्रो? इसी वजह से ग्रो नहीं कर पा ये डिजाइन आपका है? रहे। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसमें डेल्टास हमने ऐड करे हैं। ये किसने बनाया होगा, क्या सोच के? ये सर सिंबल्स है, मैं आपको बताऊं, ये सिंबल्स बहुत किसी ने common है। क्रिएट किया होगा ना ये क्रिएटेड सिंबल है। ये जो रेकी हीलर्स होते हैं ना, ज़्यादातर ये सिंबल्स वो लोग यूज़ करते हैं। कितना अपने खर्चा आएगा अगर आसपास। मैं इसको बनवाऊँ तो? अगर आप ये फुल करा रहे हैं तो आप ये फोर आर्म पे करा सकते हैं, बाइसेप पे करा सकते हैं, ठीक है, शोल्डर पे करा सकते हैं। अलग अलग रेट्स होते हैं इनके, ठीक है। कुछ लोग एक नॉर्मल रेट, अगर एक नॉर्मल आदमी कराना चाहता हो ग्रोथ के लिए 6 से 8 हज़ार तक का इसका बजट लेकर चलेंगे, डिसेंट साइज का। फिर हम आगे इंक्स के बारे में बात करेंगे, तो आपका जो आप इंक ब्रांड चूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग इसी का 8 हज़ार ले रहे हैं, कुछ लोग इसी का 20 हज़ार भी ले रहे आकृति कितना लेगी? हैं। आकृति से कांटेक्ट करिए, आकृति बताएगी कितना लेगी। ठीक है, डन।